नूंह जिले के तावड़ू सोना मार्ग किरूरी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों के बीच शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा युवा अध्यक्ष रवि आजाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र व प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए रेलवे विभाग को चेतावनी दी है कि यदि 1 फरवरी तक किसानों को भूमि मुआवजा नहीं दिया गया तो केएमपी के साथ निर्माणाधीन रेलवे लाइन के काम को रोक दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा अध्यक्ष का धरना स्थल पर पहुंचने के दौरान क्षेत्र के किसानों ने जमकर स्वागत किया। फिर कमेटी द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर समस्या से अवगत कराया गया। क्षेत्र के किसानों की समस्या सुनने के बाद रवि आजाद ने धरना स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में मेवाती किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। केएमपी के साथ में जो ऑर्बिटल रेलवे लाइन जारी है और जो रेलवे लाइन अंडरग्राउंड जारी है लगभग 5 किलोमीटर, जिसमें 60-70 एकड़ जमीन और 300 से ज्यादा किसान उसमें सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। हमारी मांग है कि किसानों को मुआवजा दो, क्योंकि आपको 80 मीटर का कॉरिडोर चाहिए। ना हम उस जमीन को बेच सकते, ना हम वहां कोई काम धंधा कर सकते, ना कोई ट्यूबवेल लगा सकते, ना कोई और कंस्ट्रक्शन वहां कर सकते। तो हमें पूरा मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से चाहिए। ये कह रहे हैं कि जमीन के ऊपर से जो लाइन जारी है उसका मुआवजा दे दिया, लेकिन जो अंदर से जारी है उसका नहीं देंगे। नहीं देंगे तो इतनी कंडीशन क्यों? पहली बात। दूसरी बात, पिछले दिनों एक लाइन और यहां पे निकली हुई है, बाकायदा उसका मुआवजा दिया गया, लेकिन आज ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? किसान की जमीन की कीमत अगर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी जाती है तो उसकी कीमत 0 हो जाती है, उसकी बेस कीमती जमीन मिट्टी में मिल जाती है। और किसान के पास तो एक जमीन ही तो है, एक जमीन का ही तो टुकड़ा है जिससे हम अपने रोजी रोटी चलाते हैं और देश के अन्न के भंडार भरते हैं। यहां 7 दिन से भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है, लेकिन शर्म की बात है किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बात नहीं करी, किसी रेलवे के अधिकारी ने बात नहीं करी, यानी कि वो हमें हल्के में ले रहे हैं। आज अगला फैसला लेने के लिए पूरी क्षेत्र की ये महापंचायत एक हुई है और जोश और जज्बा आप देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पंचायत में शामिल है, क्योंकि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये मुद्दा नहीं है और कोई मेवात वाले अकेले थोड़ी है, पूरा हरियाणा और पूरा देश उनके साथ है। इसलिए आज जो महापंचायत हुई है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान आए और यहां पर तय हुआ है कि ये जो जनवरी है, ये रेलवे वालों के पास, सरकार के पास, प्रशासन के पास समय है कि मार्केट रेट के अनुसार किसानों को जमीन का मुआवजा, प्रयोग कर रहे रास्तों का मुआवजा, जो फसलें खराब की जा रही है उनका मुआवजा, वो पूरा दे दो। और नहीं तो 1 फरवरी को विशाल महापंचायत यहां होगी और महापंचायत में कड़ा फैसला लिया जाएगा। ये जो काम यहां रेलवे लाइन का चल रहा है, ये मुआवजा नहीं मिला तो 1 फरवरी की महापंचायत में इस काम को अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया जाएगा। और जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपके पास जनवरी है, बात कीजिए किसानों के साथ, उनको पूरा मुआवजा दीजिए, इनका सम्मान कीजिए, और नहीं तो फिर 1 फरवरी को निश्चित तौर पे कड़ा फैसला लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के ये उनका पक्ष है। देखिए, हम सही कानून मानेंगे, हमसे पहले भी तो हम सही कानून मानेंगे, गलत कानून नहीं मानेंगे। अभी हिट एंड रन का कानून आया, आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। 3 कृषि कानून आए, 13 महीने का आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा। हमारा सीधा एक मतलब होता है, हम एमएलए और एमपी
विकास के लिए बनाते हैं, ना कि हमारा नाश करने के लिए। अगर कोई गलत कानून है, हम उसको ठोकर मार के तोड़ देंगे। हम उस गलत कानून को किसी भी कीमत पे मानेंगे नहीं। कानून नहीं है, बना लो, लेकिन यहां तो लाइन तब जाएगी जब यहां के किसानों को कंपनसेट वो होंगे, उनको मुआवजा मिलेगा। जी।